अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खलील आजम है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। अभी मैंने एक पेशेंट देखा है और उस पेशेंट को देखा है, उसकी फीमेल पेशेंट थी जिसकी एक 1 वीक और 2 वीक्स पहले उसकी डिलीवरी हुई थी और उसके बाद वो साइकोसिस यानी एक ऐसी ज़हनी कैफियत जिसमें वो बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ही एक उल्टी सीधी बातें और रोना धोना और उल्टी सीधी हरकतें और रात को जागना या एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डरिंग करना, इस किस्म की कैफियत के साथ ही। तो इस कैफियत को मैं आपके साथ एक तारुफ करना चाहता हूं। इस कैफियत को हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं, यानी बच्चे के पैदाइश के पहले 2 हफ्तों में मरीजा को ऐसे अलामात शुरू हो जाते हैं जिसमें उनकी जो सेंस ऑफ रियलिटी है या हकीकत के साथ जो शनासाई होती है वो बिल्कुल वो खो जाती है और मरीज उल्टी सीधी हरकतें करती है, कभी कभी बातें बहुत ज्यादा करती है, कभी बच्चे के हवाले से उनको अजीब तरह के शकूक व शुबहात होते हैं, अपने बच्चे को सही तरीके से उनका ख्याल नहीं रख सकती, अपना ख्याल नहीं रख सकती। इस कैफियत को पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं और ये 500 डिलीवरीज में से, यानी जब 500 बच्चे पैदा हो जाए या 500 खवातीन जब माएँ बनती है तो उनमें से एक खातून को होता है। और जब एक खातून को एक दफा ये पोस्टपार्टम साइकोटिक एपिसोड हो तो उसको दोबारा होने का इम्कान 50% होता है, यानी उसी खातून को फिर उसका इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही शदीद जहनी कैफियत होती है और इसका इलाज बड़ा जरूरी होता है। जब एक माँ या एक खातून जब बच्चा डिलीवर करती है तो उस वक्त उनकी इस कैफियत पे नजर रखना बड़ी जरूरी है। और अगर आपके इर्द गिर्द इस किस्म के सिचुएशन पैदा हो तो ऐसे में बच्चों की माँ के को गायनेकोलॉजिकल केयर के साथ साथ साइकोलॉजिकल केयर और साइकेट्रिक केयर की बहुत जरूरत होती है, जिसमें मरीजों को कई हफ्तों तक या कई महीनों तक दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है और कभी कभी तो ECT जिसको बरकी तरीका इलाज कहते हैं उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे अलामात भी हो सकते हैं मरीजों को, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कैफियत कहते हैं। उसमें मरीज को डिप्रेशन होता है, यानी अफसुर्दी वाली या परेशानी या खफगी, रोना धोना, परेशान होना, दिल का तंग होना, खाना पीना कम करना, नींद का डिस्टर्ब होना या बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है या बच्चे के हवाले से जो ख्यालात आते हैं मरीजों को उनमें फर्क पड़ना, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन 15% खवातीन को बच्चे के पैदाइश के बाद हो सकती है। पोस्टपार्टम साइकोसिस तकरीबन 1000 में से 2 या 500 में से 1 खातून को डिलीवरी के बाद हो सकता है। और अगर एक दफा किसी का खातून हो तो उसके दोबारा होने के इम्कान 50% तक होते हैं। और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, वो तकरीबन 15% खवातीन को होती है और उसका इलाज तकरीबन निस्बतन आसान है। ताहम इन दोनों कैफियतों में माँ को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है और कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प और साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत पड़ती है। आपका बहुत शुक्रिया।